जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंचाई परियोजनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे चंबल घाटी परियोजना। चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करके जल प्रवाह को सिंचाई, विद्युत तथा पीने के पानी के लिए प्रयुक्त करने की दृष्टि से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को हाथ में लिया। मतलब जो चंबल नदी है उसमें क्या है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, तो उसकी जो विनाशकारी लीला है, मतलब उसके बाढ़ को समाप्त करने के लिए, जिससे क्या जनधन की हानि होती थी, उसे समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से चंबल नदी पर बांध बनाने का काम किया। ठीक है, संयुक्त रूप से इस परियोजना को हाथ में लिया, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 50% है और 50% हिस्सा मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का बराबर हिस्सा है। योजना का आरंभ, जो योजना है उसका आरंभ कब किया गया? चंबल योजना का सूत्रपात सर्वप्रथम, जो चंबल योजना है उसका सूत्रपात सर्वप्रथम सन 1943 में जल विद्युत के रूप, जो जल विद्युत के लिए कोटा के निकट एक बांध बनाए जाने के रूप में हुआ। मतलब चंबल जो योजना का, जो चंबल नदी पर जो बांध बनाया गया, उसका सर्वप्रथम प्रारंभ कैसे हुआ वो देखिए। चंबल योजना का सूत्रपात सर्वप्रथम सन 1943 में। कब? 1943 में जल विद्युत के लिए, यानी जल विद्युत उत्पादन के लिए कोटा के निकट एक बांध बनाए जाने के रूप में हुआ, यानी कोटा के निकट एक बांध बनाया गया। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया गया, यानी जो ये योजना है उसे 3 चरणों में पूरा किया गया। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। प्रथम चरण में कौन सा है, द्वितीय में कौन सा है और तृतीय चरण में कौन सा है, वो आगे हम बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध पर, जो गांधी सागर बांध है वो कोटा बैराज बांध पर जल विद्युत संप्रेषण लाइनें तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आदि कार्य सन 1960 तक पूरा कर लिए गए। यानी जो प्रथम चरण था उसमें जो गांधी सागर बांध और जो कोटा बैराज बांध, ये जो 2 बांध है उन पर क्या है, जल विद्युत संप्रेषण लाइनें तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आदि कार्य सन 1960 में पूरा कर लिया गया। यानी इन बांधों पे क्या है, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, और साथ ही इन बांधों से नहरें बना दी गई 1960 तक। ठीक है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध को और जल विद्युत गृह का निर्माण पूरा किया गया। जो द्वितीय चरण है, इस चरण में क्या है, राणा प्रताप सागर बांध और जल विद्युत गृह का कार्य पूरा कर लिया गया। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तृतीय चरण में जवाहर सागर अथवा कोटा बांध तथा इस पर एक जल विद्युत गृह के निर्माण कार्य को संपन्न किया गया। यानी तीसरे चरण में क्या है, जवाहर सागर बांध और जो कोटा बांध है उस पर क्या है, जल विद्युत गृह के निर्माण कार्य को संपन्न कर लिया गया। तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है? गांधी सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। ये 3 बांध है, इनसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और साथ इनसे सिंचाई भी की जाती है। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध एमपी में स्थित है। भानपुर तहसील में भानपुरा से 33 किमी दूर और मध्य प्रदेश के 84गढ़ से 8 किमी दूर, जहां घाटी की चौड़ाई कम है। यानी ये क्या है, भानपुर तहसील से भानपुरा से 33 किमी दूर और मध्य प्रदेश के 84गढ़ से 8 किमी दूर, जहां घाटी की चौड़ाई कम है, रामपुरा भानपुर पटार के बीच गांधी सागर बांध 1960 में बनाया गया। यानी जो गांधी सागर बांध है वो कब बनाया गया था? 1960 में। कहाँ बनाया गया? रामपुरा और भानपुरा पठारों के बीच में बनाया गया। यह बांध 513.50 मीटर लंबा, यानी इस बांध की लंबाई कितनी है? 513.50 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा है। यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 62 मीटर। तथा इसका क्षेत्रफल 580 वर्ग किमी है। यानी जो गांधी सागर बांध है उसका
क्षेत्रफल कितना है, 580 वर्ग किमी है। आगे देखिए, 77,460 लाख हेक्टेयर मीटर, यानी 77,460 लाख हेक्टेयर मीटर जल रखने की क्षमता, यानी जो गांधी सागर बांध है इसकी जल रखने की क्षमता कितनी है, 77,460 लाख हेक्टेयर मीटर जल रखने की क्षमता है। बांध के दोनों ओर 2 नहरों का निर्माण भी किया गया, यानी जो गांधी सागर बांध है इसकी दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ एक एक नहर का निर्माण किया गया है, यानी कुल 2 नहरों का निर्माण किया गया है। बाईं ओर की नहर बूंदी तक जाकर अरावली पर्वत श्रेणी के साथ साथ बहती हुई मेजा नदी में मिल जाती है, यानी जो बाईं ओर की नहर है वो क्या करती है कि बूंदी तक जाकर अरावली नदी के साथ साथ बहती हुई मेजा नदी में मिल जाती है। आगे दाईं ओर की नहर राजस्थान में लगभग 130 किमी बहती हुई पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। जो बाईं ओर की जो नहर है वो तो क्या करती है, मेजा नदी में मिल जाती है, और जो दाईं ओर की जो नहर है वो राजस्थान में 130 किमी बहती हुई पार्वती नदी को पार करने के पश्चात मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी क्या करती है, जैसे ही पार्वती नदी को पार करेगी उसके बाद में क्या करती है, वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नहर की कुल लंबाई 261 किमी राजस्थान में, जो दाईं ओर की नहर है उसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 261 किमी, तथा मध्य प्रदेश में 641 किमी है। यानी मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 641। तो इसकी लंबाई कहाँ ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में। यह नहर 4.44 यानी 4.44 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। यानी जो दाईं ओर की जो नहर है वो कितनी भूमि को सिंचित करती है, 4.44 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इस सिंचित क्षेत्र में दोनों राज्यों का बराबर का हिस्सा है, यानी जो ये सिंचित राज्य है, ये सिंचित क्षेत्र है, उसमें दोनों राज्यों का क्या है, बराबर हिस्सा है। आगे देखिए, गांधी सागर बांध पर ही गांधी सागर विद्युत स्टेशन 93 मीटर लंबा है। यानी जो गांधी सागर बांध है उस पर ही क्या है, गांधी सागर विद्युत स्टेशन बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 93 मीटर। ठीक है, जिसमें 15-15 मीटर की, यानी 15 से 15 मीटर की दूरी पर, जिसमें क्या है 15 से 15 मीटर की दूरी पर 28,000 किलोवाट शक्ति की कुल 5 उत्पादन यंत्र लगाए गए हैं। तो मैं बात करूं कि जो गांधी सागर बांध है इस पे यानी कितने विद्युत उत्पादक यंत्र लगाए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। और कितनी दूरी पर है, 15-15 मीटर की दूरी पर है। और कितने किलोवाट के हैं, 28,000 किलोवाट शक्ति के कुल 5 उत्पादन यंत्र लगाए हुए हैं। ठीक है, जो कुल 115 मेगावाट शक्ति का उत्पादन करते हैं। यानी जो गांधी सागर बांध है इससे कितनी बिजली का उत्पादन होता है, 115 मेगावाट शक्ति का उत्पादन होता है। ठीक है, जो गांधी सागर बांध है वो कितनी जल विद्युत का उत्पादन करता है, 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करता है। कौन सा बांध, गांधी सागर बांध। ठीक है, तो आज हमने गांधी सागर बांध की बात की है, आज हमने गांधी सागर बांध की बात की है। कल हम देखेंगे जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।